पहला फ़ायदा, जब इंसान अल्लाह के सामने आके तौबा करता है वो इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह का महबूब बंदा वो है जो अल्लाह के सामने आके तौबा करता है, जो अल्लाह के सामने आके माफ़ी मांगता है। तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। तौबा करने का दूसरा फ़ायदा, इस्तिग़फ़ार करने का दूसरा फ़ायदा, और दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ लें। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है इंसान अपनी ज़ुबान से अपनी गलती का इक़रार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे, अल्लाह से बख्शिश मांगे। तौबा का मतलब ये है कि फिर अमली तौर पे सारे गुनाहों को छोड़ भी दे। यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार दोनों चीज़ें लाज़म और मलज़ूम हैं, दोनों को अपनाना है। ज़ुबान से भी माफ़ी मांगनी है, अमल से भी उस माफ़ी का इक़रार करना है और अपने अमल को उस माफ़ी के मुताबिक ढालना है। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो क्या मिलता है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अगर बारिश की कमी है इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, बारिश नाज़िल हो जाएगी। अगर माल की कमी है इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, माल मिल जाएगा। अगर औलाद की कमी है, बेटे चाहिए, नरीना औलाद चाहिए, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, बेटे भी मिल जाएंगे, औलाद भी मिल जाएगी। ये तीन फ़ायदे इसी एक मुकाम पर तौबा के ज़िक्र कर दिए। और तौबा का एक और फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ज़िक्र कर दिया। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से इस बात का तज़किरा किया, उन्हें कहा, या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। अपनी कौम से कहा, कौम वालों अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगोगे तो तुम पर बारिशें नाज़िल होंगी, अल्लाह की तरफ से रहमतों की बरसात होगी। और एक फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी कुव्वत में इजाफ़ा कर दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म में ताकत पैदा कर दी जाएगी, तुम्हारे जिस्म को मजबूत कर दिया जाएगा। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, लेकिन उनको ये बताया गया अगर तुम भी तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी ताकत और बढ़ा देगा, तुम्हें ताकत दर ताकत अता करेगा। और ये तौबा का फ़ायदा है, तौबा करने वाला, रुजू करने वाला रूहानी तौर पर बड़ा मजबूत हो जाता है। इबादत करने से नहीं थकता, नेकी करने से नहीं थकता, नेकी के कामों में भाग दौड़ करने से उसे थकावट नहीं होती, वो नेकी और तकवे के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कुव्वत अता करते हैं, और सिर्फ रूहानी कुव्वत नहीं, बदनी कुव्वत भी मिलती है। वो जिहाद के मैदान में, वो काफिर के खिलाफ, वो दुश्मन के खिलाफ मजबूत होता है। वो लड़ाई करते हुए, जिहाद करते हुए जिस तरह के जज्बात उसके होते हैं, जिस तरह का इजहार उसका होता है, किसी और का नहीं होता, क्योंकि वो तौबा करने वाला है। तौबा करने से वाक़अतन इंसान के बदन में ताकत पैदा होती है। और दूसरी जगह पे क्या फरमाया, अगर खुशगवार ज़िंदगी चाहते हो, अमन चाहते हो, वअनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, कि अगर तुम अल्लाह के सामने आके इस्तिग़फ़ार करोगे, माफ़ी मांगोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दुनिया की खुशहालियाँ भी देंगे, अमन भी देंगे, दुनिया का मालो मता भी देंगे, फरावानियाँ भी होंगी। ये भी तौबा का फ़ायदा है। जब तौबा करोगे तो खुद ब खुद ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी, ज़िंदगी इत्मीनान वाली हो जाएगी। ये भी तौबा का फ़ायदा है। और तौबा का फ़ायदा, इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा ये भी है कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह का अज़ाब उस पर नहीं आता। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जब तक मेरे बंदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, जब तक मेरे बंदे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं इन पर अज़ाब नहीं भेजूँगा। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार अज़ाब के सामने ढाल का काम देता है। ये फ़ायदा है तौबा का।
और तौबा के फ़वाइद में से अगर आप देखें तो तौबा का फ़ायदा ये भी है कि गुनाह तो माफ़ होते ही होते हैं, इंसान के लिए जन्नत का भी ऐलान कर दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया पक्की सच्ची तौबा कर लो। इसका फ़ायदा ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत में भी दाखिल कर देगा। ये तौबा का फ़ायदा है। और तौबा का फ़ायदा जो अहम फ़ायदा जिसको ज़िक्र करना मकसूद है वो क्या है कि इंसान के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और देखें दीन रहमत, दीन इस्लाम किस कदर मोहब्बत, प्यार और रहमत और शफ़क़त वाला दीन है। एक इंसान ने गुनाह किया, गलत काम किया और सब ने देखा, सबको पता, लेकिन जब वो माफ़ी मांग लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। और जब वो माफ़ी मांग लेता है उसके सब का गुनाहों पर उसको आर भी नहीं दिलाई जा सकती, उसको ताना भी नहीं दिया जा सकता, उसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि तू तो फुला फुला काम किया करता था, आज तूने दाढ़ी रख ली है, आज तूने शलवार टखनों से ऊपर कर ली है, आज तूने नमाजें शुरू कर दी है तो हम पर एहसान कर रहा है। हमें पता है तू ये भी करता था, तू वो भी करता था। ये आर दिलाने वाला बंदा ख़तरनाक काम कर रहा है, क्योंकि जब किसी ने अल्लाह के सामने माफ़ी मांग ली है तो बंदा कौन होता है उसे आर दिलाए, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है कि जब उसने तौबा कर ली गोया उसने कुछ किया ही नहीं। इस तरह माफ़ कर दिया जाता है उसने कुछ किया ही नहीं। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जो बंदा कोई गुनाह का काम कर लेता है, अपने नफ्स पे जुल्म कर लेता है, फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसके लिए माफ़ी का ऐलान कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ करने में कभी देर नहीं की, देर होती है हमारे तौबा करने में, हमारी माफ़ी मांगने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, या इब्न आदम, ए इब्ने आदम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लौ बालगत ज़ुनूबुका अनानस समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को पहुँच जाएं फिर भी परेशान नहीं होना, अल्लाह के दर पे आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मुझसे आके माफ़ी मांगनी है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, सारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दूंगा।